अगर इनके बेटा को, इनके पोता को अगर अच्छा रोजगार मिलता तो शायद हमारे बीच में इस तरीके से नहीं आते। इसी की लड़ाई के लिए इनका जो नींव था वो हमारे जगदेव बाबू डाले थे 90% लोगों की। आज अभी हम बेगूसराय के बछवाड़ा में हैं, बछवाड़ा के चिरंजीवीपुर पंचायत में है और यहाँ पर निशिकांत सिन्हा जो यूथ आइकॉन है, यहाँ पर बुजुर्ग लोगों को ठंड के मौसम में कंबल दे रहे हैं और कंबल दे करके लोगों को जो है संबोधित कर रहे हैं, लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड में जो है देखिए बूढ़ी माता है, इनको कंबल दे रहे हैं। और आज यहाँ के समाज सेवक प्रभु नारायण सिन्हा जी का पुण्यतिथि है, यहीं पर जो है ये आए हुए थे और यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों को ये कंबल दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग माता हैं, माता बहनें हैं और सब लोग को इस ठंड से बचने के लिए कंबल दे रहे हैं। यहाँ पर आए हैं बेगूसराय में और बुजुर्ग लोगों को कंबल दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? देखिए, हाँ, आज का जो ये सभा था ये हमारे स्वर्गीय प्रभु नारायण बाबू जी का आज पुण्यतिथि था। उन्हीं का पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी माताएं लोग हैं, बहनें लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास ना तो खाने के लिए है, ना तो रहने के लिए है, ना तो ये ठंड से बचने के लिए कुछ कपड़ा है, तो उनकी श्रद्धांजलि को देने के लिए हम लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। तो इसी के बीच में हम लोग आज आए हैं, मौजूद हैं। प्रभु नारायण सिन्हा एक समाज सेवक थे और समाज के लिए काफी उन्होंने योगदान दिया है। हाँ, आज भले ही हम लोग के बीच में हमारे प्रभु नारायण बाबू जिंदा नहीं है, लेकिन उनका जो योगदान रहा है समाज के प्रति, उनकी जो विचारधारा रही है, उनका जो सामाजिक रूप से जो काम रहा है, आज भी हम लोगों के दिलों में जिंदा है। और उनका जो विचारधारा है जो थी वो काफ़ी जो मिलती जुलती विचारधारा थी, हमारे जगदेव बाबू की विचारधारा से मिलती जुलती थी कि जैसे जगदेव बाबू ने अपने समाज के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है, अपने हक की लड़ाई के लिए दे दी है, उसी तरह से हमारे प्रभु नारायण बाबू भी अपनी पूरी ज़िंदगी अपने समाज के लिए समर्पित किए। उनका एक एक दिन, एक एक पल जो था वो अपने समाज के लिए समर्पित था। तो उनकी जो विचारधारा थी वो हम लोगों को प्रेरणा देती है और मैंने अभी भी कहा है कि उनकी विचारधारा से हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। और उनके जैसा अगर समाज सेवा हर कोई बने, उनके जैसा हर कोई अगर अपने समाज के लिए योगदान दे, तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बनेगा, एक सशक्त समाज बनेगा। और आने वाले समय में जो हमारी हक की जो लड़ाई है, हमारी जो हिस्से की लड़ाई है, वो जरूर हम लोग हासिल करेंगे। कैसे बनेगा हमारा समाज? देखिए कि एक कंबल के लिए जो है हमारे बिहार के लोग इस तरीके से परेशान रहते हैं क्योंकि ठंड में ठिठुरते हैं। हमारे बिहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बिहार में उद्योग नहीं लग रहा है, बिहार के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अगर इनके बेटा को, इनके पोता को अगर अच्छा रोजगार मिलता तो शायद हमारे बीच में इस तरीके से नहीं आते। इसी की लड़ाई के लिए इनका जो नींव था वो हमारे जगदेव बाबू डाले थे 90% लोगों की। आज जितने भी गरीब हैं वो शोषित लोग हैं, जो 90% में लोग आते हैं, चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म से हो। तो ये जब तक हमें अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तब तक ये गरीबी बढ़ती जाएगी। मैंने वही बोला। और यहाँ पे सरकार को इस गरीबी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मैंने अभी कहा कि कोई भी इंसान को सिर्फ जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो यहाँ 3 चीज़ों की भी व्यवस्था नहीं है। और जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन और चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हर चीज़ शून्य के बराबर है। किसी को भी कुछ, आज इन लोगों के घर पे आप जाइएगा तो मुझे नहीं लगता इनके घर रहने के लायक हो गए, या इन्हें 2 वक्त का रोटी भी सही से मिलता होगा, या इनके बदन पे आपने देखा होगा सही से कपड़ा भी है। तो ये तो 500 साल पहले की बात थी कि जब रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए किसी को जिंदा रहने के लिए। लेकिन आज इतना देश डेवलप, दूसरे कंट्री डेवलप हो गया, दूसरे राज्य डेवलप हो गया, लेकिन बिहार आज जो पहले था आज भी वही है। इन लोगों का अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं मिल पाता। नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं। तो हमारा
सपना वही है कि कोई भी जैसे इंसान मजबूत होता है तो चाहता है कि अब हम मजबूत हुए हैं तो हम अपने सोसाइटी को, हम अपने समाज को कुछ रिटर्न करें और अपने देश को या अपने राज्य को रिटर्न करें। तो जब मैं भी खुद को खड़ा किया, स्थापित किया, तो मुझे भी लगा अब वो समय आ गया है जब हमें अपने सोसाइटी को या अपने राज्य को कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। तो उसी को देखते हुए मैं एक अभियान चालू किया है, जन आशीर्वाद संवाद चालू किया है। और एक सिर्फ संवाद नहीं है, एक मंच नहीं है, बल्कि ये 90% शोषित लोगों की एक आवाज़ है, ताकि आने वाले समय में हमें, हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से हमें अपनी हिस्सेदारी मिले और आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बने। और आने वाले समय में हमारा जो राज्य बिहार राज्य है, जिस देश में मैं पैदा हुआ, उस राज्य को एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो। तो उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रभु नारायण सिंह के पुत्र भी हैं। सबसे पहले स्वागत। जी धन्यवाद आपको। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके बीच में इतने सारे लोग आए हुए हैं, हजारों की संख्या में, जिनको कंबल दिया जा रहा है। देखिए, ये तो हमारे सब पिताजी की देन है। वह सामाजिक राजनीतिक चिंतक थे, गरीबों वंचितों की लड़ाई लड़े थे। जयप्रकाश नारायण जी के साथ राजनीतिक उन्होंने किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के कदमों के साथ, उनके साथ राजनीतिक किया और माननीय लालू जी के साथ राजनीति किया। और अंतिम में जो है उनका मैंने गरीबों को काम करते हुए, लोगों को कल्याण का कार्य करते हुए और उनकी मृत्यु हुई। तो उनके जो सोच थी, उनकी जो धारा थी, उनकी जो विचार थी, उसको जगा के रखने के लिए जो है हम उनके गुजरने के बाद 15 सालों से कार्यक्रम जो है करते आ रहे हैं। समाज के लोगों को, जो गरीब गुरबे हैं, उनके अधिकार का, उनके विकास का, उनके सम्मान का, उनके विश्वास का जो कार्य होता है उनको दिलाने का काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं। उनके हक और हकूक को हर संभव प्रयासता हम दिलाते हैं। और आज इसी के फलस्वरूप आज हमको इस पंचायत के गरीब गुरबा लोग जो है मुखिया बनाया है। और इनको जो है हम अपने तरफ से जो सेवा होती है, सरकार के द्वारा जो सेवा दी जाती है, और अपने तरफ से जहां तक होता है उनको हम सेवा देते हैं और उनको सम्मान करते हैं और उनके अधिकार को बात करते हैं और सरकार से लड़के जो है उसको अधिकार दिलाने की जो है प्रयासरत रहते हैं। आप अपने पिताजी का जो विचारधारा था उसको अभी भी आप जिंदा रखे हुए हैं और उनके विचारधारा पर चल रहे हैं। जी जी जी, क्योंकि हम लोग जो है पूर्वजों ने बहुत लड़ाई लड़ी। मुख्य रूप से जो जगदेव बाबू जो करके गए, 100 में 90 शोषित है, फिर भी 90 भाग हमारा नहीं है। तो 10 का शासन जो चल रहा है वह 10 का शासन नहीं चले। इसकी लड़ाई को जो हमारे पिताजी कर्पूरी ठाकुर जी, पिताजी लालू जी भी करने का भरसक प्रयास किया और उन्हीं के विचारधारा को हम आगे बढ़ाते हुए उस लड़ाई को जब तक नहीं मिलता है तब तक उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। उसमें हमारे बड़े भाई सन ऑफ कुशवाहा, निशिकांत कुशवाहा जी एवं सभी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को एक जगह ला के, और जो उसमें लड़ाई कैसे मजबूत हो, कैसे आने वाला समय हमारा हो, इसके लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं और इस कार्य को हम आगे कर रहे हैं। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना राय विचार दे सकते हैं। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज। चितरंजन कुशवाहा के साथ बिहार के बेगूसराय के बछवाड़ा से। नमस्कार, जय हिंद।